ये वीडियोस बचपन से टोटल ब्लाइंड था, आज पहली बार देखने लगा है। मैं बिल्कुल पागल थी। मेरा खुदा ही जानता है कि उसने मेरे को कैसे संभाला। मेरा यीशु ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी। नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। हाँ, बेटे अभी क्या हुआ बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। भले ही आपके लिए मीम मटेरियल हों, लेकिन पंजाब में ये आजकल एक बहुत ही सीरियस इशू बन चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, ये लोग धर्म परिवर्तन के नाम पर बीमारियों को ठीक करने, बुरी आत्माओं को भगाने, पुत्र प्राप्ति, विदेश जाने के झूठे वादे झांसला देकर लोगों को फंसाते हैं। जैसे कि आप इस इमेज को देखिए, जहां एक पंजाबी औरत बैठकर प्रे कर रही है, लेकिन ये कोई एस्टैब्लिश चर्च नहीं है। ये इनकी घर की छत पर बना हुआ एक छोटा सा पेंटाकॉस्टल चर्च है, जो अब पंजाब के कई घरों की छतों पर बन चुके हैं, क्योंकि अब ये लोग क्रिश्चियन हो गए हैं। अब यहाँ हमें या आपको किसी के धर्म बदलने से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम और आप एक आज़ाद देश में रहते हैं और यहाँ सबको अपना धर्म चूज करने की और उसको बदलने की आज़ादी है। लेकिन यहाँ परेशानी धर्मांतरण के तरीके से है। जब आप किसी को बहला फुसला कर, लालच देकर उसका धर्म परिवर्तित कराते हैं, तब दिक्कत है। जैसे कि ये हैं मनदीप सिंह, जो सिख से क्रिश्चियन बने और अब वापस क्रिश्चियन से सिख बन गए हैं। हुआ ऐसा कि इनकी माताजी को क्रिश्चियन मिशनरीज ने ये भरोसा दिलाया कि माताजी आपने बहुत अच्छे कर्म करे हैं और अब आपको यहाँ से सीधे जन्नत जाना है। ऐसी झूठी बातों में उन्होंने फंसा लिया कि माताजी आपको आपने मरने के बाद जाके स्वर्ग में राज करना। लेकिन माताजी आप जन्नत में रहेंगी कहाँ, इसलिए आप हमको पैसे दे दीजिए, हम आपके लिए जन्नत में प्लॉट बुक करा लेते हैं। मेरी माता को बोला कि आप बहन जी प्लाट ले लो स्वर्ग में। फिर उन्होंने प्लाट दवाया, मेरी माता से पैसे लेते रहे। अब उन्होंने पैसे दे दिए तो उन लोगों ने कहा, माताजी अब तो आपका प्लाट हो गया है, लेकिन अब घर भी बनवा लीजिए। तो क्या था, मनदीप और मनदीप की माताजी ने इसके लिए भी उन्हें पैसे दे दिए। मनदीप बताते हैं कि एक दिन जब वो अपनी माताजी के साथ वापस चर्च गए तो उनकी माताजी से पास्टर कह रहे थे कि माताजी, जो आपका जन्नत में घर बन रहा था उसकी अभी छत पड़नी बची है, तो कुछ पैसे और दे दीजिए। इस तरह से करते करते मनदीप और उनकी माताजी से लाखों रुपए ऐंठ लिए गए। ये तो सिर्फ एक केस है। इस तरह से लाखों सिखों को बीमारी से ठीक करने के बहाने इसकी गंदी आत्माओं जाओ, निकल जाओ, छोड़ो, फ्री 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 फ्री। या झूठे चमत्कार का झांसा देकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इनको तो आप बखूबी जानते होंगे, प्रोफेट विजेंद्र सिंह, जो आजकल बहुत चर्चा में भी हैं। इन पर तमाम संगीन आरोप भी लगे हैं, जो कभी मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, तो कभी अंधे की आंखों की रोशनी ला देते हैं, तो कभी ऑनलाइन कैंसर भी ठीक कर देते हैं। और इनकी सभाओं में लाखों की भीड़ भी जुटती है, जिसकी दो वजह है। पहली, इस तरह के पोस्टर, और दूसरी लाचार और गरीब आदमियों की मजबूरी, जिसका फायदा विजेंद्र जैसे प्रॉफिट उठाते हैं और कहते हैं कि आप क्रिश्चियन बन जाइए, आपकी सारी परेशानियां हम दूर कर देंगे। और ये सब कुछ महज किसी एक धर्म के प्रचार का तरीका नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, जहां करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं पंजाब के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए, जहां पंजाब के सांस्कृतिक चिन्हों से लेकर गानों तक का यूज करा जा रहा है। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको सैकड़ों गाने क्रिश्चियन गॉड जीसस की प्रशंसा में मिल जाएंगे। जहां प्योर रूरल पंजाबी सेटअप में पंजाबी महिलाएं और पुरुष ये गाना गाते दिख जाएंगे। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले। इवन आपको जीसस की आरती भी मिल जाएगी। प्योर पंजाबी स्टाइल में क्रिश्चियनिटी प्रमोट करती हुई शोभा यात्राएं भी दिख जाएंगी। इसी सब का रिजल्ट है कि पंजाब में जो क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1.3% के करीब थी, वो अब बढ़कर मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 15% से भी ज्यादा हो गई है। और यहाँ तक कि पंजाब के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स लाइक फिरोजपुर, गुरदासपुर और अमृतसर को तो चर्च बेल्ट कहा जाने लगा है। गुरदासपुर और अमृतसर में 700 से 800
चर्च बन चुके हैं, जिसमें से 70 से 75% चर्च महज पिछले 5 सालों के अंदर बने हैं। मींस अमृतसर जैसे डिस्ट्रिक्ट जहां सिखों के मोस्ट होली प्लेसेस में से एक हरमंदिर साहिब है, वो अब क्रिश्चियन मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हुआ? कैसे सिखों की उस पावन भूमि पर जहां सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर ने औरंगजेब द्वारा तमाम यातनाएं देने के बाद भी इस्लाम नहीं कबूला, जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने इस्लाम कबूलने की बजाय अपना प्राण देना ज्यादा जरूरी समझा, तो उस भूमि के लोगों को कोई इतनी आसानी से कैसे बहला फुसला ले जा रहा है? उसका कोई तो कारण रहा होगा। तो उसका एक बड़ा कारण है ये जात पात का सवाल करते हैं, तो मजबी सिंह या तुम आओ आप मजहबी हैं? जातिवाद। लेकिन ये थोड़ा ऑड सा लग रहा है कि सिखिज्म जिस धर्म की नींव ही जातिवाद मिटाने पर रखी गई थी, उस धर्म में भी जातिवाद है। लेकिन ये आज की सच्चाई है। अब का पंजाब पहले की तरह नहीं रह गया है। अब के पंजाब में अलग अलग जाति के सिखों के अलग अलग गुरुद्वारे और शमशान घाट बन चुके हैं। जैसे कि एक तरफ हैं दलित, वाल्मीकि हिंदूज और मजहबी सिख, जिनकी पंजाब के कई गुरुद्वारों में एंट्री बैन है। उनके अलग से लंगर लगते हैं, उनके अलग गुरुद्वारों के साथ साथ अलग शमशान घाट भी हैं। और दूसरी तरफ हैं जमींदार जट मींस अपर कास्ट सिख, जिनका पंजाब के मैक्सिमम रिसोर्सेस और लैंड्स पर कब्जा है, और यही दलित सिखों के साथ भेदभाव के लिए जिम्मेदार भी हैं। और यही भेदभाव क्रिश्चियन मिशनरीज को एक सूरज की किरण दिखाती है, जिसकी आड़ में वो पंजाब को एक क्रिश्चियन राज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दलितों का इधर जाने का कारण एक और भी है, जहाँ पर उनकी जो आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं, सोशली डिस्क्रिमिनेशन भी उसका एक बड़ा कारण है। क्योंकि पंजाब में दलित की आबादी 30 से 32% है, जिसमें वाल्मीकि हिंदू और सिख दोनों हैं। और यही इन क्रिश्चियन मिशनरीज के मेन टारगेट हैं, जो इन लोगों को बताते हैं कि आप क्रिश्चियनिटी अपना लीजिए, यहाँ आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उनको तमाम फैसिलिटीज ऑफर करी जाती है। उनको कहा जाता है कि आप क्रिश्चियन बन जाइए, आपके बच्चों की फीस हम भर देंगे। थोड़ा फीस में भी फादर बता रहे थे माफ़ी मिल जाती है? हाँ मिलती है, सब कुछ मिलता है। कितनी मिल जाती है? मिल जाती है काफ़ी, हम सारा 200 या 300 रुपया दे रहे हैं। जैसे कि द प्रिंट में पब्लिश एक आर्टिकल में बताया गया, पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट का कॉन्वेंट स्कूल है, जहां पर हर साल 90 लाख रुपए इन कन्वर्टेड लोगों के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने में खर्च करे जाते हैं। इसी तरह से पंजाब के सैकड़ों स्कूलों में ये काम धड़ल्ले से करा जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिख लोगों को फ्री राशन देकर, उनका घर बनवाने का लालच देकर, या उनके बच्चों को विदेश भेजने का लालच देकर उन्हें जबरन ईसाई बनाया जा रहा है। काफ़ी लंबे अरसे तो खास तौर पे बॉर्डर्स ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ सिख धर्म के उत्ते हमला हो रहा है बहुत ही कोझे ढंग से। और जो बच जा रहे हैं उन्हें चमत्कार का झूठा दिलासा बेचा जा रहा है, जिससे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं। न्यूज नेशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पंजाब में 65,000 से ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिव हैं। और ये जो इतना पैसा लगाया जा रहा है, ये सारा पैसा डोनेशंस के रूप में यूरोपियन देशों से पंजाब में फ्लो करा जा रहा है, ताकि पंजाब को एक क्रिश्चियन स्टेट बनाया जा सके। इसलिए दिक्कत इस कन्वर्जन के तरीके से है, ना कि कन्वर्जन से। साथ में पंजाब और पूरे देश के पॉलिटिशियंस ये सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपने वोट बैंक टारगेट कर रहे हैं। उन्हें अब भी इस मास कन्वर्जन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।